ऑक्सीजन गैस के महत्व से हम सब भली भांति परिचित हैं। हम सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ही हो पाता है। जो भोजन हम खाते हैं वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा हमें दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जिन अभिक्रियाओं के होने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने में या तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन के परमाणु की कमी होती है, अथवा दोनों ही हो सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, वाहनों में पेट्रोल और डीजल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होना, धातुओं और अधातुओं का निष्कर्षण, कोयला, गोबर गैस, लकड़ी का चूल्हा इत्यादि में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या उत्पाद बन सकते हैं, आइए करके देखें। इस प्रयोग को करने के लिए हमें चाहिए 2 क्वथन नलियां, इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ताज़ा चूने का पानी, पोटेशियम परमैंगनेट का 1% क्षारकीय विलयन, एक मापक सिलेंडर, स्पिरिट लैंप, 2 बीकर, रबड़ की नली, एक जेट कीप, क्लैंप स्टैंड, फिल्टर पत्र, गर्म पानी या जल उष्मक। ऑक्सीकरण प्रक्रम द्वारा तत्वों अथवा यौगिकों को ऑक्सीजन का लाभ होता है। अल्कोहल विभिन्न अवस्थाओं में ऑक्सीकृत होकर विभिन्न उत्पाद बनाता है। हम अपने प्रयोग को 2 भागों में करेंगे। पहले भाग में अल्कोहल का पूर्ण दहन। अल्कोहल के पूर्ण दहन का अर्थ है उसे अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का प्राप्त होना। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भाग 2 में हम ऑक्सीकारक के प्रयोग द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। किसी ऑक्सीकारक जैसे क्षारकीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण से अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। प्रयोग के पहले भाग में हमने स्पिरिट लैंप में इथेनॉल को एक ईंधन के रूप में लिया है। इसके ऊपर एक उल्टी कीप को क्लैंप स्टैंड की मदद से लगाया है। कीप के दूसरे सिरे को रबर ट्यूब से संयोजित किया है और इसमें एक जेट लगाई है ताकि जो गैस इसके जलने से निकलेगी उसे हम चूने के पानी से प्रवाहित कर सकें। अब हम अपने स्पिरिट लैंप को जला लेते हैं। इथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसे जलाते वक्त सावधानी बरतें। और इसे फिर से जिस तरह हमने पहले लगाया था वैसे ही लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इथेनॉल एक ईंधन के रूप में जल रहा है और इस अभिक्रिया से जो उत्पाद बनेंगे वह हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। हम जल वाष्प को कीप के ऊपरी भाग में संघनित होता देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा ताज़ा चूने का पानी लेंगे और इस जेट के मुख पे लगा देंगे और गैस को प्रवाहित होने देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास होने से चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाना चाहिए। गैस को पास होने में थोड़ा वक्त लग सकता है,
पर आप देख सकते हैं कि यह हल्का दूधिया होने लग गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसकी वजह से हमें यह दूधिया दिखाई देता है। हम देख सकते हैं कि यह दूधिया हो गया है। इस प्रयोग में हमने देखा कि अल्कोहल एक ईंधन की तरह ऊर्जा देता है और ऑक्सीकृत होकर वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प देता है, जिसे हमने कीप की भीतरी सतह पर संघनित होता देखा। ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर पानी का दूधियापन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब हम अपने प्रयोग का दूसरा भाग करते हैं। पहले हम ये पहले प्रयोग का सामान हटा देते हैं। हमारे प्रयोग का दूसरा भाग है ऑक्सीकारक के प्रयोग द्वारा ऑक्सीकरण। सर्वप्रथम हम ऑक्सीकारक विलयन बनाकर रख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए KOH की टिक्की और KMnO4 के छोटे क्रिस्टल, जिन्हें हमने 20 ml आसुत जल में विलीन करके क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन तैयार किया हुआ है। हमारा क्षारकीय विलयन तनु होना चाहिए। हम एक जल ऊष्मक तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक बीकर में लगभग 150 ml पानी लिया है। अब हम बर्नर को ऑन कर लेंगे। अब हम लगभग 3 ml इथेनॉल एक परख नली में लेंगे। इथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए इसे सीधा गर्म नहीं कर सकते और एक जल ऊष्मक की मदद से गर्म करा जाता है। अब हम इसमें 2 से 3 बूंदें क्षारकीय KMnO4 की डालते हैं, जो एक ऑक्सीकारक की तरह प्रयोग में लाया जाएगा। इसे गर्म करने के लिए हम अपने जल ऊष्मक में सावधानी पूर्वक रख देंगे। KMnO4 डालने पर यह गुलाबी रंग का दिख रहा है। अभिक्रिया मिश्रण का रंगहीन होना यह दर्शाएगा कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। हमारी लैब में और भी ऑक्सीकारक होते हैं। KMnO4 का क्षारकीय मिक्सचर, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय अवस्था में भी एक ऑक्सीकारक का काम करता है। हम देख रहे हैं कि इसका रंग बदलना शुरू हो गया है। अभिक्रिया मिश्रण को हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि यह रंगहीन ना हो जाए। अभिक्रिया का पूर्ण होना KMnO4 विलयन के रंगहीन हो जाने से अभिलक्षित होता है। यदि KMnO4 का विलयन सांद्र है या अधिक मात्रा में डाला गया है तो अभिक्रिया का होना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि विलयन रंगहीन नहीं होगा। हमारा मिश्रण रंगहीन हो चुका है। KMnO4 का गुलाबी रंग अब इसमें नहीं दिख रहा, अर्थात यह अभिक्रिया हो गई है और इथेनॉल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो चुका है। अब हम बर्नर को बंद कर लेंगे। अभिक्रिया का पूर्ण होना KMnO4 विलयन के रंगहीन हो जाने से अभिलक्षित होता है। यदि KMnO4 का विलयन सांद्र है या उसे अधिक मात्रा में डाला गया है तो अभिक्रिया का होना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि विलयन रंगहीन नहीं होगा। हमारा मिश्रण रंगहीन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
इसमें डालने से हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, अर्थात ऑक्सीकरण उपरांत इथेनॉल इथेनोइक अम्ल में तब्दील हो गया है। आज के प्रयोग में हमने देखा कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण उत्पाद संपन्न प्रक्रम की अवस्थाओं और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आज के प्रयोग में हमने देखा कि इथेनॉल का पूर्ण ऑक्सीकरण हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प देता है और इथेनॉल का एक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण से इथेनॉल ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है।